गाँव के विकास को लेकर के तमाम दावे किए जाते हैं, लेकिन मैं आज मऊ जनपद के एक ऐसे गांव में लेके चल आया हूं कि जहां पर आप देखेंगे कि गांव के विकास की परिकल्पना जो होती है वहां पर सुचारू रूप से ज़मीन पर उतरा है। अब मैं आपको ग्रामीणों से बात कराऊंगा, इसके साथ ही गाँव के स्कूल के साथ ही गाँव में जितने विकास के कार्य हुए हैं, नाली, खड़ंजा, शौचालय, सभी को मैं आपको साक्षात्कार कराऊँगा, सबको मैं आपके सामने रखूँगा। तब आप खुद ही देख आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि कोई ऐसा भी गांव है जो हम आदर्श गांव की परिकल्पना करते हैं। मैं इस समय इस गांव के जो कंपोजिट विद्यालय ब्राह्मणपुरा में हूँ, मतलब कि इस गांव का नाम ब्राह्मणपुरा है। तो और यहाँ का एक प्राथमिक विद्यालय है, जिसके प्राथमिक विद्यालय के बाहरी कैंपस को देख करके भी आप आश्चर्यचकित हो रहे होंगे कि इतना खूबसूरत जो स्कूल है किसी कॉन्वेंट को टक्कर दे रहा है, वो गांव में है। यहाँ पर हम ग्रामीणों से लोगों से बात करेंगे, गाँव की स्थिति कैसी है, प्रधान कैसे हैं। भैया अपना पहले परिचय बता दीजिए। मेरा नाम आशुतोष दुबे है और मैं यहाँ का एक निवासी हूँ। और देखिए, अगर वाकई में विकास की बात की जाए जी तो विकास जो है वो हमको तो अभी तक जो दिखा वो ब्राह्मणपुरा का विकास सबसे सर्वोपरि पूरे रानीपुर ब्लॉक में, चूँकि मैं घूमता रहता हूँ इधर उधर, और देखिए हमारे प्रधान ने जो कुछ भी काम किया यहाँ पे वो मतलब समझ लीजिए उसको हम बयान नहीं कर सकते। जहाँ पे रास्ते की व्यवस्था हो सकती थी और रास्ता नहीं था, वहाँ पे उन्होंने रास्ता बनाया। जहाँ कहीं भी पानी का निकास नहीं हो सकता था, लोगों से बात करके चाहे जैसे भी उन्होंने नाली का निर्माण कराया। अभी जितनी भी यहाँ पे मलिन बस्तियां हैं, हमारे यहाँ जो गरीब लोग हैं, उनके यहाँ जैसे पानी की व्यवस्था नहीं थी और हैंडपंप इतना सरकार मुहैया करा नहीं सकती है, तो हर हैंडपंप में उन्होंने सबमर्सिबल डाल के और प्रत्येक घर को नल की व्यवस्था की। वो तो हम लोग चलते हैं देखते हैं। अच्छा, आपके गांव का स्कूल काफी खूबसूरत है, इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? इसके बारे में यही कहना चाहूंगा सर कि मुझे तो ये लगता ही नहीं कि मेरे गाँव का ये वही स्कूल है, क्योंकि इसके पहले जब मैं आता था इसमें तो इसमें दुनिया भर के आवारा पशु बैठे रहते थे, गंदगी रहती थी चारों ओर, और इतने ज़्यादा मतलब जो है वो इसमें मतलब अजीब सा लगता था। लेकिन अब तो आने के बाद ये लगता है कि मैं दूसरे गांव के कहीं कॉन्वेंट स्कूल में मैं घुस गया हूँ। और प्रधान जी ने इसकी समुचित व्यवस्था के लिए इतनी लड़ाई लड़ी है। हाँ, मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि अभी तक हमारा विद्यालय ये हिंदी मीडियम है, जबकि ये मॉडल स्कूल के रूप में पूरा आ गया है। तो मैं सरकार से यही निवेदन करूंगा कि कृपया करके हमारे ब्राह्मणपुरा उत्तर के इस स्कूल को इंग्लिश मीडियम करने का। अच्छा, हम ये मतलब कह रहे हैं कि प्रधान द्वारा जो स्कूल में व्यवस्थाएं करनी चाहिए वो सब कुछ कर दिया गया है, लेकिन प्रशासन द्वारा इसको इंग्लिश मीडियम नहीं किया। हाँ, तो आपको मैं विद्यालय दिखाता हूँ। विद्यालय के चारों तरफ आप देखेंगे यहाँ की जो दीवारें हैं वही पूरे शिक्षा के संदेश दे रहे हैं। आप इधर देखिए कितनी खूबसूरत तरीके से पेंटिंग बनाया गया है। यहाँ पर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम है, तो वहाँ कल्पना चावला है। तो इससे ये साफ जाहिर हो रहा है कि ये जो गाँव का खूबसूरत विद्यालय होना चाहिए, मतलब कि विद्यालय का कैंपस ऐसा होना चाहिए कि बच्चे घर से खींचे स्कूल में चले आएँ, तब हम अपनी शिक्षा को बदल सकते हैं। और जब शिक्षा बदलेगा तभी गांव का विकास होगा, और जब गांव का विकास होगा तभी देश का विकास होगा। तो ऐसे में ही जब इस प्रधान जो गांव के हैं उन्होंने इस भाव को समझा, क्योंकि जब तक गांव का गरीब का बच्चा नहीं पढ़ेगा, जब तक शिक्षित नहीं होगा, तो न हमारा समाज बदलेगा न हमारा देश बदलेगा। इसके साथ ही हम भैया जानना चाहेंगे और क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा। हमारे देखिए प्रधान जी जो है ना, उन्होंने एक एडिशनल काम किया। और एडिशनल काम ये किया कि चूंकि गरीब व्यक्ति की अगर मृत्यु हो जाती थी तो उसके पास पैसे नहीं रहते थे। अभी ये एडिशनल काम ये कर रहे हैं अपने मद से, क्योंकि इसके पहले ये इनके आय का स्रोत कुछ और था, और वो बेचारे उससे भी जो पैसा इकट्ठा किए रहते थे तो भी ये काम करते थे गरीबों की मदद करना। अब जैसे क्या है, गांव के किसी भी व्यक्ति की अगर मृत्यु हो जाती है तो इमीडिएट या तो वो 3000 रुपए ले ले, या फिर वो 2 गाड़ी की व्यवस्था करते हैं गाजीपुर तक जाने के लिए। अगर कोई अत्यंत गरीब है तो उसके वहाँ का भी पूरा खर्च ये उठाते हैं। अच्छा, मेरे कहने में तो एक आदर्श प्रधान होना चाहिए, जो एक जनप्रतिनिधि होना चाहिए, वो लगभग ये उस पर उतर रहे हैं, मतलब उसके पैमाने पर। लगभग नहीं सर, मैं तो ये कहूँगा कि ये 110% है ये। अच्छा, तो आपने विद्यालय की पूरी हरियाली देख ली, यहाँ की पेंटिंग देख ली, खूबसूरती देख ली। यहाँ पर कुछ गांव के वृद्ध लोग हैं, उनसे हम जानना चाहेंगे कि गांव में कैसा काम होता है। और काफी उम्र हो गई होगी। चाचा, अपना परिचय बता दीजिए पहले तो। क्या नाम है आपका? राम प्रवेश दुबे। उम्र कितनी होगी आपकी? 85 के करीब जा रहे हैं। अच्छा, तो आप 85 साल हो गए, मतलब 93 में पंचायत आया है। तो आप जब से पंचायत आया, ऐसा कभी प्रधान देखे थे ऐसा काम? नहीं, ऐसा तो प्रधान नहीं मिला भैया। अब तक तो हम इतने ही प्रधान देखे, लेकिन ऐसा प्रधान जनहित का कार्य करने वाला कोई नहीं मिला। अब तक जो है बस यही फर्जरी वाला काम, ये होगा वो होगा, ऐसे होगा वैसे होगा, पता चला कि कुछ नहीं होगा।
बस यही बात हमारी। अच्छा, मतलब जो सरकारी मद आता है, पैसा आता है, उसका उपयोग करते हैं। हाँ, ये 100%। उसमें ये नहीं कि हमको ये दो तो हमको वो दो, तो फला को दो तो फला को दो, ये सब बातें नहीं है। अच्छा, मतलब समानता करते हैं। जो हाँ, जो पैसा आया हमारे अकाउंट में आता है और उसका सदुपयोग करने के लिए प्रेरित करते हैं कि यह जो है बाबा ये ऐसा काम कर लीजिए, इसके लिए पैसा आया है, उसका 100% कार्य। तो पेंशन सर मिलता है आपको? हाँ, वृद्धा पेंशन मिलता है। अच्छा, मिलता है आपको? हाँ, वृद्धा पेंशन मिलता है। मतलब आपको योजनाओं का लाभ मिल, राशन से कार्ड सब बना है? हाँ, सब तो हमारे साथ एक और चाचा, का नाम तो हार बा, का कुछ काम होला? हम काम तो बहुत बढ़िया प्रधान हमारा। हाँ, पैसा वैसा लेना, किसे काम करवा देना? कोनो काम योजना पेंशन से मिलेला? अच्छा, तो अपने से करवा देना, पैसा से ले लेना? नहीं, अपने से करावा। अच्छा, सुने ना कुल काम सब काम हमारे गांव में इतना प्रधान भैया, इनके ऐसा कोई काम ही नहीं किया। साला प्रधान कोई प्रधान नहीं काम किया? कोई काम नहीं किया, चाहे ठाकुर हुआ, चाहे बाभन हुआ, चाहे चमार हुआ, चाहे भर हुआ, मतलब किसी कास्ट के कोई, मतलब कुछ कोई नहीं किया काम ऐसा। अच्छा, इन्होंने काम किया है? हाँ, जाके देखो ना इधर गांव में घल के नाली चकरोट कैसा कैसा बना दिए। तो काम अच्छा प्रदान कर रहे हैं, बहुत बढ़िया काम करते हैं। अच्छा, ये गौवा के स्कूल कैसे है, पढ़े कैसे माहौल? स्कूल में तो कुकुर हगत रहा। अब देखो स्कूल कैसा बन गया है। तो ग्रामीणों की जुबान से साफ इस गांव के विकास के बारे में पता चल रहा है। अच्छा, एक और चाचा, का हाल बा तोहार? यहाँ देखिए, मतलब इस विद्यालय का परिसर है, यहाँ पे इंटरलॉकिंग ईंटें के, मतलब पूरे विद्यालय में जो सफाई है वो काफ़ी आपको आकर्षित करती है। ऐसे में जब गांव के विकास में ऐसा काम होता है तो सबकी नज़रें मतलब आश्चर्यजनक निगाहों से देखती हैं। तो ऐसे में और चाचा, का चाचा तोहार नाम है? सुरजू यादव जी। हाँ, गौवा में तो पेंशन से मिला, पहले बतावा। हाँ, मिलो साहब। अच्छा, और तो नजर में गाँव में कैसे काम भइल बा? बहुत बढ़िया भलो साहब। हाँ, बहुत बढ़िया काम भलो। हाँ, जहाँ नहीं होने वाला तहाँ प्रधान काम कर दिया, इसके मुकाबले प्रधान कोई नहीं मिला। हाँ, बिजली बत्ती गाँव को पहुँचल? हाँ साहब। पानी उनी की व्यवस्था? हाँ, सब साहब, सब। हाँ, शौचालय बनल घरवा? हाँ साहब, बड़ा है शौचालय बनल जी। है। तो आप बाहर जाते हैं, घर में रहते हैं? नहीं, घर में रहते। लोटा लेके जाला कि घर में, मतलब लैट्रिन में जाला? नहीं साहब, डिब्बा रखे, लैट्रिन में जाते हैं। लैट्रिन में जाते हैं जी। हाँ, तो इससे मतलब है कि कहीं ना कहीं देखिए गांव में शौचालय बन जाता है, लेकिन होता क्या है कि लोग विकास, मतलब कि अज्ञानता का भाव होता है, जागरूकता का भाव, तो इस्तेमाल नहीं करते हैं। एक नज़र मैं आपको पूरा गांव को अभी दिखाता हूँ, गांव में किस तरीके से विकास है। आप देख सकते हैं गांव में बिजली की व्यवस्था हो गई है, और पूरी मतलब एक जो आदर्श गांव होता है इस गांव में देखने को मिलता है। यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ सामुदायिक शौचालय भी है। तो एक इधर जो गांव का संपर्क मार्ग है, ये भी आरसीसी है, बगल में इंटरलॉकिंग है। इसके साथ ही पूरे गांव में जो क्या हालात है वो हम जानना चाहेंगे, अभी चल के हम आपको दिखाएंगे। ऐसे में ही जब हम एक ग्राम प्रतिनिधि होता है, जब गांव में जो मद आता है, सरकार की भी एक मंशा होती है। जब मनरेगा आया कि जो गांव का पैसा है वो किसी मद में न जाकर के सीधे ग्राम पंचायत के खाते में जाए, जिससे गांव का विकास होगा। लेकिन अक्सर देखने को मिलता है कि जो भ्रष्टाचार के भेंट में जो सरकार की योजनाएं चढ़ जाती हैं, लेकिन ब्राह्मणपुरा गांव में जो सरकारी धन आया है उसका सदुपयोग हुआ है, जिससे गांव की पूरी तस्वीर बदल गई है। लगौले से का लाभ बा, का फायदा होता है? बहुत फायदा बा, पानी ना भरे पड़ता है, ऐसे कोनो बीमारी ना होती है। पियत है जा बढ़िया से, नहात है जा, कपड़ा लता फिचत कचारत है जा। प्रधान का कुल काम करो ले? बहुत से काम करो ले। रोड पे कोले वाला शौचालय बनवले, गैस देले, लैट्रिन बनवले, बीमारी में मदद करे ना, शादी ब्याह में मदद करे ना, सब सुविधाएं करना भैया, ऐसे सब मदद करना जी। अच्छा, टोटी लगले से का कुल फायदा मिल शौचालय बनले से? बहुत से फायदा बा हमन के, बहुत बाहर ना जाल जला नहीं। सही बात है, बाहर भीतर के आदमी जात रहना, बरसात होत बाटे, अब माला घर में जाते हैं, आवत हैं, बैठ जाते हैं, नहा धो लेते हैं जा। पहले पानी कहाँ से ले आवत लो जाके? पहले वो द्वार से आवत लगा, लम्बा से आवत लगा। अच्छा, बगनी माई के यहाँ से आवत रहा पानी, दूर से पानी आता दूर से आवत। काम तो करते हैं, काम जो करे के है तो काम करे। का कैले हम तोरे नजर में? अरे हमारे नज़र में पानी कल लगवा दे, लैट्रिन बनवा दे, इंटरलॉकिंग बनवा दे, जो काम है तुम करो। सर, गांव के विकास के लिए आप द्वारा कैसा कार्य करा गया, क्या किया गया? गांव के विकास के लिए जैसे प्राथमिकता थी शौचालय, गांव में विद्यालय, नाली, रास्ता, खड़ंजा सब पूरा हुआ। पूरा होने के बाद गांव में पानी की समस्या लोगों को बहुत थी। मैंने 4 जगह अपने उत्पा से सरकारी योजनाओं से मिलकर, नहीं हुआ अपने प्रयासों द्वारा
समरसेबुल की व्यवस्था करके लोगों को घर घर पानी टोटी द्वारा पानी दिलाने का प्रयास किया जी। और इससे जनता के अंदर बहुत खुशी है और आगे ऐसा मौका मिलता रहेगा तो हम इसको करते रहेंगे। तो गांव के विकास के प्रति क्या नजरिया था, क्या सोच रहती है आपकी? गांव के प्रति जितना भी जनता को सहयोग हमसे हो जाए मैं उसको लिए हमेशा तत्पर तैयार रहता हूँ। अच्छी से अच्छी व्यवस्था हो, लोगों को हर चीज़ की व्यवस्था हो, पानी खंजा नाली रास्ता और क्या चाहिए इससे। तो अच्छा, सरकारी योजनाओं के लाभ मतलब लाभ से अपन करवाया या कैसे करवाया? सरकार से सब मिल जाती सुविधाएं गांव के विकास के लिए? सभी सरकार की योजना से किया, कुछ अपने तरफ से किया, जैसे कुछ इधर उधर से करके अपनी जो भी व्यवस्था होती है कुछ अपने तरफ से करते हैं और गांव की व्यवस्था से सरकारी योजना से भी करते हैं। अच्छा, लोग अक्सर कहते हैं अक्सर प्रधान गांव के विकास के लिए पैसे की कमी होती है, आप किस नज़र से देखते हैं? गांव के विकास के लिए पर्याप्त धनराशि मिलता है? नहीं, कम तो होती है जी। कम होती है, जितना अगर मिले तो और इससे बढ़िया व्यवस्था हो। हाँ, लेकिन जितना मिलता है उतने में कैसे आप कर ले जाते हैं? उसी में किया जाता है जो हमको, उसी में अपना करके दिखाते हैं, कुछ अपना भी उसमें करते हैं, इधर उधर से करके काम करके अपना किया जाता है।